हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में विलोपन विधि से इस समीकरण को हम हल करेंगे। हम एक समीकरण बताएंगे और आपको दूसरा समीकरण देंगे बनाने के लिए। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए और अच्छे से समझिए, तब आपको विलोपन विधि से इस समीकरण को हल करना अच्छा तरह से आ जाएगा। और आपके बोर्ड में आपको 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो आइए हम इसको हल करते हैं और बहुत अच्छे तरह से हम आपको बताएंगे। दूसरा का वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा और अच्छा से समझ में आएगा। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छा से समझाने के हम कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसमें हम दो क्वेश्चन लिए हैं, तो हम पहला बताएंगे, दूसरा आपको बताना है, कमेंट में जवाब देना है। तो आइए इसमें हम देखेंगे कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं जो, ठीक है। तो आपको इस तरह से प्रश्न दिया हुआ रहेगा और कहेगा निम्न समीकरण को हल करें विलोपन विधि से, ठीक है। तो हम कैसे हल करेंगे जो, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे सोल्व, ठीक है। सोल्व लिखेंगे, या तो आप चाहें तो आप हल भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? हल भी लिख सकते हैं, या तो आप चाहें तो सोल्व भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोनों में से एक लिखिएगा। उसके बाद समीकरण जैसे दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में वैसे आपको उतार लेना है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 9, ठीक है। और नीचे लिखा हुआ है 2x माइनस वाई बराबर -1, ठीक है। आपको इस तरह से सबसे पहले लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद अपने मन से इसको समीकरण 1 लिखना है और इसको समीकरण 2 लिखना है। क्या लिखना है? समीकरण 2। इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 लिखना है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो आप देखिए, उस इतना करने के बाद आप लिखेंगे यहाँ से समीकरण समीकरण 1 और समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है। उसके बाद जैसे क्वेश्चन है यहाँ पर इतना दूर समीकरण वैसे आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 9, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है 2x माइनस वाई बराबर -1। आपको इतना लिखने के बाद क्या करना है जो आप समझिए। सबसे पहले इसके सामने देखिए, 3x के सामने नीचे दूसरा समीकरण में लिखा हुआ है 2x, और इसके सामने 2y के सामने नीचे लिखा हुआ है y, ठीक है। तो हमको x वाला पद को बराबर करना है, नीचे और ऊपरे दोनों को बराबर करना है। तो हम कैसे बराबर करेंगे? आप चाहें तो x वाला पद को दोनों को बराबर कर सकते हैं, या तो आप दोनों y वाला को भी बराबर कर सकते हैं, आपकी इच्छा। लेकिन हम इसमें x वाला दोनों पदों को हम बराबर करेंगे, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ पहले आप समझिए। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 3x, ठीक है। यानी कि कोई संख्या हो और ABCD का कोई अक्षर हो, ठीक है, और बीच में कोई साइन नहीं हो, तो समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, गुना है, ठीक है। यानी 3x है, x में 3 गुना है, यहाँ भी x में 2 है जो गुना है, ठीक है। तो इसको बराबर करेंगे। तो कैसे बराबर करेंगे जो देखेंगे, यहाँ पर गुना का साइन देंगे, ठीक है। हम बहुत आसान विधि से आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पर बराबर करना है x वाला पद को दोनों समीकरण में। तो यहाँ पर देखिए 3x लिखा हुआ है, तो आगे 3 लिखा हुआ है ऊपर वाला समीकरण में, तो इसको हम नीचे वाला समीकरण में लिख देंगे, ठीक है, गुना लगा के, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2x लिखा हुआ, यानी x में 2 गुना है, तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, ठीक है। नीचे ऊपरे तिरछे तिरछे लिख देंगे, ठीक है। x को नहीं लिखना है। अगर आपको y वाला पद को दोनों को बराबर करना होगा, तो यहाँ पर 2y है तो इसमें लिख देते हैं 2, और यहाँ पर y है यानी कि 1 में गुना है, 1 यहाँ पर छुपा हुआ है तो 1 लिख देते हैं इसमें, ठीक है। तो y वाला पद बराबर हो जाता। तो हमको इसमें x वाला को बराबर करना है, तो x वाला इसमें 3 था जो नीचे लिख दिए, और इसमें x में 2 था जो यहाँ पर लिख दिए। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो इस 2 को गुना करना है 3 में, तो हो जाएगा 6। x है तो x लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 को गुना करना है 2 में, तो हो जाएगा 4। y है तो y, बराबर है तो बराबर, और 9 गुने 2 18 हो जाएगा। उसके बाद नीचे भी इसमें सेम करना है, 3 को गुना करेंगे 2 में तो 6x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस,
बाई को 3 में गुना करेंगे तो 3y हो जाएगा। फिर बराबर है तो बराबर, -1 को 3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6x और 6x बराबर हो गया ना, तो ऐसे ही हम बराबर करना चाहते थे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऐसे लाइन खींचना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए आगे कोई साइन नहीं है, 6x के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, प्लस में है कि नहीं। तो इस इतना करने के बाद आपको साइन चेंज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, साइन चेंज। तो इसके पहले कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस में है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस में है, ठीक है, लेकिन आप लिखिएगा नहीं। यहाँ पर प्लस में है तो हम अपने मन से माइनस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, यहाँ पर माइनस में है तो यहाँ पर हम प्लस कर देंगे, ठीक है। जब ये आप इतना कीजिएगा तो इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, इस साइन का कोई वैल्यू नहीं है, अब वैल्यू इसका है, ठीक है, और इसमें इसका है। अब देखिए 6x है और -6x है, इस प्लस 6x का कोई वैल्यू नहीं है, इस प्लस का कोई वैल्यू नहीं है। अब काम चलेगा इससे, यानी -6x है और यहाँ पर +6x है, यानी कि अब कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे आप यहाँ पर ऐसे समझिए, +6x है और -6x है, तो 6x में से 6x घटेगा तो क्या बचेगा, 0 बचेगा, यानी कि प्लस माइनस कुछ नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हम काट देते हैं, ठीक है, तो ये कट गया। अब यहाँ पर देखिए 4/3 क्या हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा ना। और यहाँ पर बराबर है तो बराबर देंगे। अब फिर 18 और +3 21 हो जाएगा, इस माइनस को कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, बाई का वैल्यू निकालेंगे। इसमें देखिए 7 है और बाई है, यानी कि 7 में बाई गुना है, ठीक है। तो यहाँ पर बाई को हम अकेला करेंगे, है ना, क्या करेंगे, अकेला करेंगे। अब बाई में 7 गुना है तो गुना में है तो बराबर के ये साइड आएगा तो भागा में चल जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना में है और बराबर के ये साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा। और ये साइड 21 था तो 21 हो जाएगा, यानी कि 7 से 21 अब कट जाएगा 3 मरतबे। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे बाई बराबर 3। क्या लिखेंगे, बाई बराबर 3। ये एक वैल्यू निकल गया बाई बराबर। अब हमको x का भी मान निकालना है, तो x का मान हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो आप बाई का मान समीकरण 1 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रखने पर, आप चाहें तो 2 में भी रख सकते हैं, आप चाहें तो 1 में भी रख सकते हैं, ठीक है। तो हम रखें क्या, बाई का मान समीकरण 1 में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है 3x + 2y बराबर 9 है ना। अब इसको देखिए क्या करेंगे, जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिख लिए समीकरण 1 लिख लिए। उसके बाद 3x है तो 3x लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, बाई का मान यहाँ पर क्या निकल कर आया, 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। उसके बाद बराबर के साइड 9 है तो 9 लिखेंगे। उसके बाद 3x है तो 3x, प्लस है तो प्लस, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, बराबर 9 है तो यहाँ 9 लिख देंगे। उसके बाद देखिए इस पद को हम अकेले करेंगे, 3x है इसको हम अकेले करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x बराबर, अब बराबर के ये साइड पहले से था 9 तो 9 लिखेंगे, अब बराबर के ये साइड था प्लस में 6 तो ये साइड आएगा तो माइनस में 6 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, जो 3x बराबर 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए x में 3 गुना है, क्या है, गुना है, तो x को हम अकेले करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, इसमें गुना है, x में 3 गुना है तो बराबर के ये साइड आएगा तो भागा में आ जाएगा, यानी नीचे आ जाएगा। ये 3 बराबर के ये साइड था तो ऊपर आ जाएगा, यानी 3 से 3 1 मुताबिक कट जाएगा, तो यानी x बराबर आ जाएगा 1, ठीक है, x बराबर 1। और यहाँ पर देखिए बाई बराबर 3, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको हम एक समीकरण निकालना समझा दिए, तो आपको दूसरा प्रश्न बनाना होगा, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए और इसका आंसर भी बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।